तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम शुभम है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है सिंह लगन की। राशि आपकी बनी है मिथुन राशि। कुंडली की मैं बात करूं, ग्रह आपके अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। जो ग्रह आपके अच्छे हैं, राहु अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि शुक्र अच्छे हैं। और जो ग्रह आपके खराब है, मंगल खराब है, नीच का बैठा है, बुध आपका नीच का ये खराब है। ये दो ग्रह मुझे बड़े लेवल पे आपके खराब लगे हैं। पूरा आपको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा अभी। लेकिन इससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहले आपने बेस की जानकारी को समझना है। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, एक बार आप वो पहले समझ लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब देखो, ये जो 12 घर है, इन 12 घरों से आपकी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपकी धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं पहले तो वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके काम काज को लेके, नौकरी कारोबार को लेके सवाल है। तो काम काज का घर अभी मैंने बोला था 10वां घर है। तो आपके काम काज के लिए ये 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में क्या लिखा है? दो, जो कि है वृष राशि। और वृष राशि का जो मालक होता है वो शुक्र होता है। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। इनके एक घर का मालक होता है। ऐसे ही अगर आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है कि आपके बच्चे कैसे होंगे, तो 12 घरों में मैंने बच्चों का घर कौन सा बोला था? पांचवा घर। तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में 9 लिखा है, जो कि है धनु राशि। और धनु राशि का मालक है गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें पांचवें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। मतलब आपने जो भी कुछ भाई देखना है, आपको वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है, वो मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी क्या होता है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का जो असर है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। और जो ग्रह अच्छे हैं वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। जो ग्रह आपके बुरे हैं वो आपको हमेशा बुरे फल देंगे। जैसे आपके ग्रह बुरे मैंने कौन से बोले हैं? एक तो मंगल आपका बुरा बोला है, एक आपका बुध। तो जो ग्रह अच्छे अच्छे फल देंगे, बुरे हैं बुरे फल देंगे। लेकिन इनका जो अच्छा और बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा जब इनकी चलेगी दशा। मतलब बुध का जो बुरा फल है वो आपको हमेशा बुरे फल देगा, लेकिन इसका बुरा फल आपके ऊपर कई गुना बढ़ जाएगा जब इसकी चलेगी दशा। मतलब दशा देखनी बहुत जरूरी होती है। तो सवाल है कि अभी आपके ऊपर दशा है किसकी? तो दशा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चल रही है भाई बुध ग्रह की, जो कि 10वां महीना 22 से चली हुई है। काफी लंबी दशा है, 39 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर अभी जो है वो बुध का है। कितना असर है? 80%। मतलब 100 में से 80% आपकी जो लाइफ है उसमें जो भी कुछ हो रहा है बुध की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर है जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है? वो भी बुध की है। 10वां महीना 22 से चली है, तीसरा महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने अभी क्या बोला कि 9 ग्रहों का जो असर है वो हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। तो दशा आपके ऊपर चल रही है बुध की। बुध की ही बड़ी महादशा है और बुध की ही अंतरदशा है। चलो अंतरदशा तो अभी खत्म हो जाएगी अगले साल में, लेकिन महादशा देखो कब खत्म होगी? 39 में खत्म होनी। भाई कितनी लंबी दशा है। तो अब आपका जो बुध है, जो कि मैंने अभी बोला था, आपका बुध ग्रह जो है वो पूरी कुंडली में बड़े लेवल पे मुझे खराब लगा है। दो ग्रह भाई बड़े लेवल पे खराब है, बुध और मंगल। अब उस सवाल है, देखो जी मैं बार बार आपको बुध खराब क्यों बोल रहा हूँ, सवाल ये है। उसके दो तीन कारण है। बुध कहाँ बैठा है? कुंडली के 8वें घर में, जो कि मैंने सबसे पहले आपको घरों को याद करने के लिए बोला है कि घरों को याद कर लो। ये जो 8वां घर है, 8वां घर भाई कुंडली का अच्छा घर नहीं होता।
क्योंकि इस घर से देखा जाता है आयु, मृत्यु, मृत्युतुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, खराब चीजें इस घर से देखी जाती हैं। कोई भी ग्रह जो इस घर में अगर बैठता है वो खराब हो जाता है। मतलब बुध खराब होने का पहला कारण वो कुंडली के 8वें घर में आके बैठा है। पहला कारण तो ये जो कि सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा कारण आपका जो बुध है वो यहाँ पे नीच का बैठा है। मतलब बुध 8वें घर में यहाँ पे जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, और मीन राशि में जब भी बुध बैठ जाता है तो नीच का हो जाता है। और ये जो ग्रह देखो जी नीच के अगर बैठे होते हैं अच्छे नहीं होते। ऐसे ही मंगल भी आपका नीच का बैठा है। मतलब बुध खराब होने का, जैसे मैंने वही बोला कि खराब होने का पहला कारण वो 8वें घर में है, और दूसरा कारण जो उससे भी बड़ा है वो है नीच का बैठा है। ये सबसे बड़ा कारण हो चुका। एक तो 8वां घर ऊपर से नीच का बैठा है, और तीसरा कारण ये अस्त भी है। चलो अस्त भी कोई बात नहीं है, लेकिन भाई मतलब मेन कारण ये है कि आपका बुध खराब है क्यों। उसका देखो जी सबसे बड़ा कारण वो आपकी कुंडली में नीच का होके बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं इनका एक अपना घर होता है। अगर अपने घर में होते हैं अच्छे होते हैं, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, लेकिन दुश्मन के घर में वहां पे खराब फल देते हैं, या नीच के हैं फिर वहां पे बुरे फल देते हैं। तो बुध आपको क्लियर हो चुका क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब सवाल है कि बुरे फल देगा क्या। अब दूसरा सवाल है कि आपको क्या बुरे फल देगा। बुध देखो जी इसके अपनी इस कुंडली में, इस पूरी कुंडली में इसके दो ग्रह हैं। उन दो ग्रहों को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। बुध का एक तो ग्रह है ये दूसरा, और ये 11वां घर। ये दोनों जो ग्रह हैं बुध के ग्रह हैं। दूसरे घर से देखो जी मैंने बोला था आपका धन जोड़ना देखा जाएगा, कि आपका कितना बैंक बैलेंस होगा, कितना आप धन जोड़ेंगे दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर में क्या लिखा है 6, क्योंकि घर का मैंने बोला था फार्मूला समझाया, क्या समझाया था कि जो भी कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। जैसे 10वें घर का मालिक शुक्र था, 5वें घर का मालिक गुरु है। ऐसे ही दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तो आपका अगर धन जोड़ना देखना है दूसरा घर, और दूसरे घर में लिखा है 6 जो कि है कन्या राशि, मालिक बना ये बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए हम देखेंगे बुध ग्रह को, और वो आपका भाई बिल्कुल खराब बैठा है, क्या होगा धनहीन योग बना है। मतलब बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाई धन को लेके आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। आप धनी नहीं बन पाओगे, आपका धन खर्च होगा, धन नष्ट होगा, धन फंस जाएगा, बल्कि बुध आपको कर्जदार बनाएगा। मतलब बुध आपके धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और बुध इस 11वें घर का भी मालिक है जो कि है लाभ का घर, लाभ भंग जो बना। आपको किसी भी काम में लाभ नहीं मिलेगा। आपके 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी होता है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। 11वां घर आमदन का होता है, आपको आमदन को लेकर दिक्कतें आएंगी। जो इनकम होती आमदन, आपकी आमदन नहीं होगी। मतलब आपके पास कोई आमदन के साधन नहीं होंगे, या होंगे वो छूटते रहेंगे, या नौकरी छूटती रहेगी आपकी, काम धंधे में दिक्कतें आएंगी। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी होता है, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे उनको लेकर दिक्कतें। मतलब ये बुध जो आपके देखो जी मेन घरों का मालिक, आपको पता है कि लाइफ में सबसे जरूरी क्या है चीज भाई, धन है। धन है तो सब कुछ है, धन नहीं तो कुछ नहीं। आपके मेन धन का ही मालिक नीच का बैठा है, भाई कैसे धनी बनोगे आप बताओ। आपने क्या बोला था कि करोड़पति बनना चाहता हूँ, भाई धन का मालिक ही नीच का बैठा है। आप तो ये सोचो कि आपके पास 5-10 हजार आ जाए वो भी बड़ी बात है। तो इसका सही होना बहुत जरूरी है। और भी इसके लिखूंगे दूसरा अगर परिवार का होता है, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी का है वाणी दोष। और आप ये भी लिखो कि बुध किन चीजों का कारक होता है। कारक किसका होता है, बिजनेस का कारक है। अगर बंदे ने बिजनेस करना है उसका बुध अच्छा होना जरूरी होता है, जो कि आपका अच्छा नहीं है, नीच का बैठा है। तो बिजनेस में दिक्कतें पैदा करेगा, वाणी दोष, बुद्धि को कमजोर कर देगा। और बुध आपको हेल्थ भी खराब करेगा। अभी बुध की दशा जो चली हुई है इसमें आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, जो बुध के रोग होते हैं। बुध के रोग कौन से हैं, अभी मैंने कल एक वीडियो बनाई है उसमें सभी 9 ग्रहों के रोग लिख रखे हैं। उसमें से आप देखना कि बुध की क्या बीमारियां होती हैं। उसमें से कोई ना कोई बीमारी आपको हो सकती है, त्वचा संबंधी, वाणी दोष, गला नाक, इसके काफी रोग होते हैं। उसमें से कोई ना कोई रोग आपको होगा। लेकिन अब एक पेन लो और कॉपी लो, उसमें लिखो क्या लिखना, वहां पे लिखो कि अगर आपने यानी कि शुभम ने अगर बुध ग्रह को सही कर लिया फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बुध है आपके धन का मालक। तो बुध अगर सही हो गया सबसे बड़ा फायदा, आप धनी बन पाएंगे। आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, आप धन जोड़ पाएंगे, आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप बीमारियों से बचेंगे, आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी। कितने फायदे होंगे भाई, ये लिख के रख लो। अब ये भी लिखो कि बुध को मैं कैसे सही करूं, क्या उपाय करूं। तो अब उपाय लिखो। सबसे पहला उपाय आपने जो करना है वो है बुध के मंत्र आप पूरे करो, जो कि संख्या है 9,000। ये संकल्प लेके आपने लेकिन मैं बोलूंगा 4 गुना ज्यादा कर लो, क्योंकि ज्यादा खराब है, नीच का बैठा है। मतलब 9 को 4 गुना ज्यादा आपने मंत्र एक बार पूरे करने हैं। बुधवार से स्टार्ट करने हैं संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है, आप
आपको मैं एक वीडियो वैसे भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बुधवार सुबह के टाइम आप ये बोलना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम शुभम है, जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, और आप है मेरे धन के मालक, आमदन के मालक है, धन के मालक हैं, और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत इन्हीं चीज़ों को लेके आ रही है। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, काम काज नहीं है, आमदन नहीं है, मेरी धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, और मेरी इच्छा मैं धनी बनना चाहता हूँ। इसलिए आपकी मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे करो। मंत्र जब मान लो आपने पूरे कर लिए, कितने दिन में करने हैं, चाहे महीना लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, काम है मंत्र पूरे करने का। मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना, छोड़ देना। फिर आपने दूसरे उपाय को करना है, जो कि है बुध कवच का पाठ। ये पाठ है, इस पाठ को पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं। इस पाठ को आपने पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो, मतलब ऐसे इसको करके 2-3 पाठ आपने सुबह के टाइम पढ़ने हैं रोजाना। तीसरा उपाय, बुध स्रोत का पाठ किया करो। ये भी आपने देखो जी 2 मिनट का पाठ है, इसको भी कम से कम 2-3 पाठ आपने पढ़ने हैं। चौथा उपाय, आपने करना है बुध का दान। क्या दान होता है, हरे रंग का जो भी दान होता है, कोई भी चीज हरे रंग की जो है वो बुध का दान है। वो आपने करना है बुधवार के दिन। और क्या दान होता है, कैसे करना है, वो आपको मैं वीडियो अलग से एक भेज भी दूंगा, जहाँ मेरे आप चैनल पे जाके देख लेना कि बुध का दान क्या होता है। उसमें विस्तार से समझा रखा है, उसको देखना कि बुध का दान क्या है, किसको करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है। तो आपने ये दान कब करना है, हर बुधवार को करना है। रोजाना मत करना, हर बुधवार के दिन, या आगे पीछे भी कर सकते, लेकिन बुधवार को जरूर करना। आगे पीछे आप चाहे मत करो आप, लेकिन बुधवार के दिन हरे रंग का कुछ ना कुछ दान जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा करना। पांचवा पाए, आपने बुध के जो देवता हैं, गणेश जी हैं, तो गणेश जी की पूजा उपासना करो, गणेश जी के मंदिर जाया करो, गणेश जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो। गणेश जी का जो मंत्र है ओम गणपति नमः, वो कर सकते हैं। छठा पाए, आप बुधवार का व्रत रखो, जो कि बहुत अच्छा उपाय है। देखो जिस दिन बुधवार होगा, हर बुधवार को बुध देवता का आपने व्रत रखना है। बुधवार को बुध देवता का रखना है व्रत। व्रत कैसे रखना है, सुबह के टाइम प्रार्थना करना, मन में प्रार्थना कर लें, जो आपका घर में कोई पूजा स्थान वहां पे खड़े होकर प्रार्थना करना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम शुभम है, मैं आज आपका व्रत रखूंगा, क्योंकि आज है बुधवार, और आज आपका मैं बुध देवता जी व्रत रखने लगा हूं, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो उस दिन मतलब व्रत में क्या रखना है, खाली दिन में आपने फल फ्रूट खाना है, अन्न नहीं खाना, खाली फल फ्रूट खाना है। और रात को एक टाइम आपने भोजन करना है, और एक टाइम जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। वैसे ऐसे व्रत रखना है, हर बुधवार को रख लिया अगर, कितने रखने हैं, 11 रख लो, 21 रख लो, आपकी मर्जी है। जब तक आपकी मतलब दिक्कतें दूर नहीं हो जाती रख लिया करो। इसके अलावा आप बुधवार को ही बुध की कथा किया करो, बुध की आरती भी कर सकते हैं। तो ये पाए हैं जरूरी मंत्र एक बार पूरे कर को उसको छोड़ देना। लेकिन कवच और स्रोत के पाठ आपने नहीं छोड़ने जब तक ये दशा है। और दान भी हर बुधवार को कर दिया करो, गणेश जी की भी पूजा उपासना रोजाना करो। व्रत आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि मैंने कभी नहीं रखा, चाहे रहने देना। वैसे देखो जी रख लोगे क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा ही खराब है। और ये जो मैंने मंत्र बोले हैं, आप ऐसे करना, ये मंत्र आप रात के समय स्टार्ट करना, मतलब बुधवार को रात के समय संकल्प लेके स्टार्ट करना। और कवच और स्रोत के जो पाठ आपने पढ़ने हैं, रात के समय पढ़ना रोजाना। दान तो चलो आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, गणेश जी का भी पाठ आप रात को कर लेना। क्योंकि अभी आपको और भी मैं उपाय बताने वाला हूँ, वो सुबह के टाइम अपने करने हैं, तो ये रात के समय आपके हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, आपको मैंने पहले बोल दिया था कि आपके ग्रह 2 खराब हैं, बुध खराब है और दूसरा ये मंगल खराब है। अब सवाल है कि मंगल आपका क्यों खराब है, और ये क्या खराब फल देगा। बुध देखो जी खराब क्यों था, क्योंकि वो नीच का बैठा है। और अब सवाल है कि मंगल क्यों खराब है, क्योंकि वो 12वें घर में, वो भी आपका नीच का बैठा है। बुध भी 2 कारणों से खराब है। एक तो मंगल भी 2 कारणों से खराब है। एक तो पहला कारण, वो 12वें घर में चला गया, क्योंकि 12वां घर भी अच्छा घर नहीं होता। छठा, 8वां और 12वां, ये 3 घर ऐसे नहीं त्रिक भाव कहते हैं। तो 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। एक तो खराब घर, ऊपर से मंगल यहाँ पे नीच का बैठा है। अब सवाल है कि मंगल आपको क्या खराब फल देगा। मंगल है जिन ग्रहों का मालक, उन ग्रहों को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। तो मंगल के कौन से ग्रह हैं, जैसे कि बुध के दूसरा और 11वां घर था, ऐसी जो मंगल का इस कुंडली में, इसके भी 2 घर हैं। एक तो आपकी मंगल इस कुंडली में इस घर का मालक है 9वें घर का। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, कि आपका भाग्य कैसा होगा, 9वें घर को देखा जाएगा। और 9वें घर में लिखा है 1, जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल।
तो आपका भाग्य नौवें घर के मालिक मंगल से देखा जाएगा। और वो तो नीच का बैठा है, क्या होगा? भाग्य जब भी देखो जी किसी का नीच का बैठा होता है तो भाग्य भंग योग बनता है। मंगल ही दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा। आपको भाग्योदय से बंदी आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। थोड़ा बहुत साथ कहाँ पे देगा? जन्मभूमि छोड़ने पर। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उस जन्मभूमि को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे, वहां पे थोड़ा बहुत भाग्य साथ देगा। तो मंगल आपके भाग्य की हानि कर रहा है। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली में इस घर का मालक है चौथे घर का। ये जो चौथा घर है, इस घर से देखा जाएगा कि आपकी माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 8 लिखा है जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो इन चीजों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा जो कि नीच का बैठा है। तो मंगल आपको चौथे घर को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। चौथा घर किसका है? माता का। कोई ना कोई माता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। या तो माता बीमार होगी या माता से बनेगी नहीं। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें कोई ना कोई पैदा करेगा। या तो आपके पास खुद का अच्छा घर कोई होगा नहीं, या घर होगा उसको लेकर कोई विवाद होगा। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर नौकर चाकर का, उनको लेकर दिक्कतें। और मंगल जिन चीजों का कारक होता है, कारक किसका है? भाई का कारक, भाई संबंधी दिक्कतें। सास का कारक, सास में कमी। और मंगल भी आपकी हेल्थ को खराब करेगा, जो मंगल के रोग होते हैं। मंगल है रक्त का कारक। खून से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत पैदा कर सकता है, रक्त विकार, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। या मंगल एक्सीडेंट का कारक है, एक्सीडेंट कराता है, दुर्घटना का कारक है। मतलब जो मैंने अभी वीडियो बनाई है कल, उसमें 9 ग्रहों की बीमारियां लिख रखी है। उसमें से आप देखना कि बुध की क्या बीमारियां हैं, खासकर वो अभी क्योंकि बुध की दशा है, वो उसमें से कोई ना कोई बीमारी आपको होने के योग है। और उसमें मंगल की भी बीमारी देख लेना। मतलब बुध के आपको मैं सब कुछ बता चुका। अब सवाल है कि मंगल, क्योंकि मंगल के देखो, पहला मैंने आपको क्या बोला कि मंगल क्यों खराब है, वो नीच का है 12वें घर में। अब आपको मैंने ये भी बताया कि क्या खराब फल देगा। चौथे घर की हानि करेगा, माता मकान वाहन को लेके। और भाग्य की हानि करेगा। नौमा घर पिता का भी होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है। अब देखो जी सवाल ये है, और ये मंगल देखो जी जब भी 12वें घर में होता है और भी दिक्कतें पैदा करता है। सरकार की तरफ से कोई दंड भी मिलता है। और खासकर मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसे अभी बुध की दशा है तो बुध का असर है, ऐसी जब कभी मंगल की दशा होगी उस समय ये दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। उस समय मकान वाहन को लेकर ज्यादा दिक्कतें आएंगी, भाग्य की हानि होगी, हेल्थ खराब ज्यादा होगी। लेकिन अब सवाल है कि मंगल को कैसे सही किया जाए। तो अभी जो मैंने बुध के उपाय बोले हैं वो तो है रात के समय। खाली दान आप दिन में कर लो। और व्रत तो चलो अब दिन पूरा दिन ही रखना होता है, व्रत जो होता है। अब मंगल के जो उपाय हैं, तो मंगल का भी जो पहला उपाय है वो है आपने मंगल के भी एक बार मंत्र पूरे करने हैं, जो कि हैं 10,000। क्योंकि ज्यादा ही खराब है तो इसको भी आप चाहे 4 गुना ज्यादा कर लो, 40,000 कर लो। अब सवाल है कि ये मंत्र कब करने हैं। बुध के तो मंत्र आपने बुधवार को रात के समय स्टार्ट करना, रोजाना रात को ही कर करके ही पूरे करने हैं। मंगल के मंत्र जो है वो आप मंगलवार को सुबह के टाइम स्टार्ट करना। सुबह के टाइम स्टार्ट करके रोजाना फिर सुबह के टाइम ही करने हैं, जब तक ये 40,000 मंत्र आपके पूरे ना हो जाए। और ये भी सुबह के टाइम संकल्प लेके एक बार स्टार्ट करना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम शुभम है, जात ये है, मेरी गोत ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। और आप मेरी कुंडली के 9वें घर के मालक है, जहाँ से भाग्य देखा जाता है, और आप नीच के बैठे हैं। मेरा भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। मैं चाहता हूँ मेरा भाग्य कदम कदम पर साथ दे। और आप चौथे घर के मालक है, मकान वाहन के घर के। मैं चाहता हूँ मुझे मकान वाहन का भी सुख अच्छा मिले। इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। इस प्रकार आप ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। मंत्र पूरे करके फिर आप छोड़ देना, फिर चाहे कभी मत करना। लेकिन दूसरा जो इसका उपाय है वो नहीं छोड़ना, लाइफ टाइम करना, जो कि है मंगल कवच का पाठ। सुबह के टाइम पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो, नहीं पढ़ना आता इसको सुन लिया करो। तीसरा उपाय मंगल स्रोत का पाठ। अब देखो जी ये 2 पाठ है, कवच स्रोत, दोनों एक एक पाठ। बुध के कवच ये तो मैंने ज्यादा बोले क्योंकि उसका अभी दशा है उसकी। लेकिन मंगल का खाली एक एक रख लो कि मंगल कवच का एक पाठ सुनना है, स्रोत का एक पाठ सुनना है। चौथा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी के मंदिर जाया करो, हनुमान जी का कोई पाठ कर लिया करो जो अगर आपको आता है। इसके अलावा मंगल का भी आपने करना है दान, जो कि करना है हर मंगलवार को। लाल रंग का दान होता है, हर मंगलवार को करना है दान। दान की वीडियो इसकी भी आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। तो मंगल के ये उपाय आपने करने हैं, मंत्र एक बार पूरे कर लेना। मंगल कवच स्रोत के 2 पाठ दोनों सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। साथ में हनुमान जी का भी पाठ पढ़ लिया करो। और दान हर मंगलवार को कर दिया करो। बाकी देखो जी मंगल जन्मभूमि, ये विदेश का भी घर है, आपको जन्मभूमि से दूर भी लेके जाएगा। और ऐसे बुध भी दिखा रहा है। कोशिश करो अपनी जन्मभूमि से दूर जाके काम करने की, वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा। आपके काफी योग हैं कि आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे और वहां पे आपको फायदा होगा, ये कुंडली आपकी दिखा रही है।
अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। बाकी देखो जी ऐसा नहीं कि आपके सभी ग्रह अच्छे हैं, और भी थोड़ा बहुत और भी हल्के से ग्रह खराब हैं, जैसे कि आपका ये जो सूर्य बैठा है, सूर्य अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी देगा। मैं सूर्य की अब बात करता हूँ। सूर्य देखो जी आपका कहाँ बैठा है, 8वें घर में, जो कि मैं पहले बोल चुका हूँ ये घर अच्छा नहीं है। 8वां घर 12वां घर, सूर्य यहाँ पे 8वें घर में है, लेकिन सूर्य यहाँ पे गुरु के घर में बैठा है। गुरु इसका है मित्र, मतलब फिर भी चाहे 8वां घर है खराब ही घर है, लेकिन यहाँ पे गुरु की राशि में बैठा है जो कि मित्र राशि है। तो सूर्य फिर भी अच्छे फल भी देगा, लेकिन थोड़ा सा एक बुरा फल भी देगा। सूर्य का जो अपना घर है वो है ये पहला घर, और ये सबसे पहला घर मेन घर होता है भाई। जैसे 7वां घर आपकी पत्नी का हो गया, ठीक है भाई, पत्नी का जो भी चीजें जाननी है पत्नी के बारे में 7वें घर से। 5वां घर बच्चों का हो गया। चौथा घर माता मकान वाहन का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसी जो पहला घर है, ये आपका घर है कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखा जाएगा। और पहले घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो पहले घर का मालक सूर्य है, तो आपके बारे में हम सूर्य से देखेंगे, क्योंकि चला गया 8वें घर में। और 8वां घर किसका है, बीमारी का। देखो शरीर चला गया 8वें घर में, बीमारी के घर में। सूर्य आपको बीमार करेगा, हेल्थ खराब करता है कोई ना कोई। और ये शरीर चला गया विदेश के घर में, ये विदेशी लेके भी जाएगा आपको। सूर्य मतलब अच्छे फल ये दे देगा, जन्मभूमि से आपको दूर लेके जाएगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश। और वहां पे आपको फायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ खराब करता रहेगा। लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराता है, लेकिन गुरु की राशि है, उम्र भी लंबी कर देगा। तो सूर्य का एक पाठ आपने करना है, खाली एक उपाय बताऊंगा, उसका फायदा क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बीमारियों से बचेंगे। तो सूर्य का जो पाठ है वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये आपने सुबह के टाइम पढ़ना है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। इस पाठ को चाहे पढ़ लिया करो, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए अब यहाँ पे वैसे एक अच्छी बात है, वो क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। हमने देखो जी क्या देखा, बुध देखा जो कि 8वें घर में नीच का बैठा है। हमने मंगल देखा, वो 12वें घर में नीच का बैठा है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि मंगल और बुध के जो अभी मैंने बुरे फल आपको बताए हैं, वो बुरे फलों में कमी आ रही है। मतलब बुरे फल अगर आपको मिलते भी हैं, बिल्कुल कम मात्रा में मिलेंगे। जहाँ तो हो सकता है वो मिले ना, जब मिले कम मात्रा में, वैसे मिलेंगे थोड़े बहुत जरूर, लेकिन वो कम उनमें कमी आ रही है। उसका कारण है इन दोनों के ऊपर पड़ रही है गुरु ग्रह की दृष्टि। तो गुरु की अगर बात करें, गुरु कहाँ बैठा है, कुंडली के चौथे घर में। अभी आपको मैंने बोला था चौथे घर का जो माल का मंगल, वो तो आपका खराब है भाई, वो तो ये दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन को लेके दिक्कतें आएंगी। लेकिन मंगल के जो चौथा घर है मंगल का, उस घर में देखो गुरु बैठा है। और गुरु क्या है, मंगल का है मित्र। जैसे देखो जी मेरा घर है और मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आया हो, वो मेरे घर का क्या करेगा, अच्छा करेगा, मेरे घर की देखभाल करेगा, मेरे घर में सफाई रखेगा, रक्षा करेगा। वो काम यहाँ पे गुरु कर देगा चौथे घर में। गुरु चौथे घर में मंगल घर में बैठा है, मंगल इसका मित्र है, तो गुरु फिर भी चौथे घर का अच्छा कर रहा है। चौथे घर का अच्छा क्या करेगा, आपको फिर भी मकान वन का सुख दे देगा। वो चौथा घर किसका था, मकान वाहन का। चौथे घर का मालक मंगल तो खराब है, वो तो ये दिखा रहा है कि मकान वन का सुख आपको नहीं मिलेगा, या इनको लेके कोई दिक्कतें आएंगी, माता मकान वाहन को लेके। लेकिन फिर भी चौथे घर में जो गुरु है, वो गुरु फिर भी चौथे घर को लेके आपको अच्छे फल ही देगा। मतलब आपको फिर भी मकान वाहन का सुख मिलेगा, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, ये सुख मिल जाएंगे आपको फिर भी। और गुरु इस कुंडली में, गुरु के भी अपने घर हैं तो। एक तो गुरु इस घर का मालक है 5वें घर का और 8वें घर का। 5वां घर है संतान का। 5वें घर में 9 लिखा देखो, धनु राशि मालक गुरु। गुरु आपको संतान का सुख अच्छा दे देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। यहाँ से चौथे घर से बैठा बैठे इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर। और 8वें घर में जो 12 लिखा है, ये है मीन राशि, जो कि इस गुरु की राशि है। तो गुरु 8वें घर को देख रहा है, जो कि इसका अपना घर है। मतलब गुरु 8वें घर का भी अच्छा कर देगा, अपने घर का उम्र लंबी कर देगा। और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि 12वें घर का अच्छा कर देगा। अब देखो जी मैंने आपको बोला था कि बुध आपका है खराब, क्योंकि वो नीच का बैठा है। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से नीच भंग राजू बन चुका है। मतलब बुध का जो नीच था वो भंग हो चुका है। इसकी वजह से क्या होगा, जो बुध के बुरे फल हैं वो कम हो चुके हैं, जहां तो हो सकता है आपको मिले ना, या मिले कम मात्रा में। ऐसी मंगल की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, जो कि उच्च राशि है। यहाँ पे जो मंगल है उसका भी नीच भंग राजू हो चुका है इस गुरु की वजह से। मतलब मंगल के भी बुरे फल जहाँ तो मिलेंगे नहीं, जहाँ मिलेंगे कम मात्रा में। लेकिन फिर भी आपने ये उपाय जरूर करने हैं, ताकि जो बिल्कुल थोड़े बहुत जो बुरे फल उनके हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो गुरु भी आपका बहुत अच्छा है, ये आपके लिए अच्छी बात है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7वें घर में शनि शुक्र की मैं बात करता हूँ, जो कि 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। कि आपकी पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे।
और फार्मूला क्या है कि घर का मालिक देखना है। तो सातवें घर में क्या लिखा है, 11। 11 है कुंभ राशि, कुंभ राशि का मालिक होता है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा, और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो शनि देखो जी अपने ही घर में बैठा है, सिंपल जी बात है, अपने घर का अच्छा करेगा। आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है और आप अपने घर में खुद बैठे हो, क्या होगा, आप हमेशा अपने जीवन में अपने घर का अच्छा करें, क्योंकि आपका घर है भाई। आप अपने घर की सफाई रखेंगे, रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। शनि जहाँ बैठा है सातवें घर में, सातवें घर का मालिक है, तो सातवें घर का कर देगा अच्छा। और सातवें घर किसका है, पत्नी का। शनि ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। अब देखो जी शनि के साथ यहाँ पे शुक्र भी बैठा है। जैसे कि आपके घर में आपके साथ आपका दोस्त बैठा हो, तो दोस्त क्या करेगा, वो भी घर का अच्छा करेगा, क्योंकि भाई दोस्त है, घर में मेहमान बन के आया है। तो शनि शुक्र आपस में अति मित्र हैं। शुक्र भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। तो शुक्र भी साथ में घर का कर देगा अच्छा, पत्नी के घर में बैठा है, पत्नी का सुख अच्छा दे देगा आपको। और शुक्र के जो अपने घर है वो है ये 10वां घर और तीसरा घर। 10वां घर काम काज का है। 10वें घर में देखो 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का भी सुख अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा आपकी पत्नी के आने के बाद। मतलब आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। और हो सकता है आपकी पत्नी काम काज करने वाली हो। तो शनि शुक्र आपको पत्नी का सुख देंगे अच्छा। लेकिन देखो जी पत्नी के लिए इस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है उनको भी देखना पड़ता है। तो 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है मंगल की, और मंगल आपका 12वें घर में नीच का है, उसकी 3 दृष्टियां हैं, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 8वीं यहाँ पे। तो मंगल थोड़ा सा पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दो इस एक योग बना है जिसे कहते हैं मंगलीक। क्योंकि नीच का बैठा कुंडली आपकी बनी है मंगलीक। इसके 2 नुकसान होंगे। पहला नुकसान ये होगा कि आपके विवाह में देरी कर देगा। दूसरा नुकसान ये होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होता रहेगा। तो 2 चीजें होंगी, विवाह में देरी कर देगा, और ये बड़ा कारण होगा, विवाह में देरी होगी, आपके रिश्ते वो टूट सकते हैं, या ऐसी कोई दिक्कतें आएंगी, रिश्ता अच्छा मिलने में दिक्कत आएगी इस मंगल की वजह से। मतलब अगर आपने मंगल को सही कर लिया तो ये दिक्कत भी आपकी दूर होगी। मतलब लिख लेना, ये भी लिख लेना कि मंगल को सही करने से क्या फायदे होंगे, क्या फायदे होंगे। आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा मंगल को सही करने से। दूसरा फायदा, आपको माता संबंधी कभी कोई दिक्कतें नहीं आएगी, माता की हेल्थ अच्छी रहेगी। आपको मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख मिलेगा मंगल को सही करने से। आपको कोई खून से रिलेटेड दिक्कतें नहीं आएंगी, रक्तचाप जैसी बीमारी नहीं होगी, आपका मंगल दोष दूर होगा मंगल को सही करने से, भाई संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। ये चीजें लिख के रख लेना ताकि आपको क्लियर पता चले कि इस ग्रह को सही करने से ये फायदे होंगे, ये नुकसान होंगे। बाकी देखो जी यहाँ पे राहु तीसरे घर में, वो आपको काफी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, वो अच्छा है आपका। चंद्रमा ये थोड़ा सा ये भी खर्चे कराएगा, आमदन कम खर्चे बढ़ा देगा। इसका भी एक दान आप कर दिया करो। इसके 2 उपाय करने हैं चंद्रमा के। एक तो चंद्रमा का भी दान आप करो हर सोमवार को, ये भी आप सफेद रंग का दान होता है, आपने सोमवार को करना है। और इसके भी फिर क्योंकि पार्ट ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको इसको अवॉइड करूंगा अभी। एक काम देखो जो आपने और करना है, शनि क्या है तो अच्छा, लेकिन वो लगन को देखे थोड़ी सी हेल्थ खराब करता है। तो शनि चालीसा का पाठ आपने रात के समय पढ़ना है जरूर। इसका फायदा ये होगा, ये हेल्थ आपकी अच्छी रखेगा। जैसे हमने बोला था आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई, उसके देखो जी 2-3 कारण है, क्योंकि शनि लगन को देख रहा है, बुध नीच का है, मंगल नीच का है। अब आपको मैं अगर रिपीट करता हूँ, आपको मैंने अभी क्या क्या उपाय बोले हैं। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो रात के जो उपाय हैं वो है, एक तो बुध के मंत्र पूरे करो 4 गुना ज्यादा। उसके बाद बुध कवच का स्रोत का पाठ रोजाना पढ़ना है लंबे समय के लिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं पाठ, ये इनको सुन लिया करो। और बुध का दान हर बुधवार को करना है, गणेश जी की पूजा उपासना भी करो, व्रत रखा करो बुधवार का। ये तो है आपके रात के उपाय जो बुध के बोले हैं। जो सूर्य का मैंने पाठ बोला ये सुबह के टाइम अपने करना है। और मंगल के जो मंत्र है, एक बार मंगलवार से स्टार्ट करके सुबह के टाइम ये 40,000 एक बार मंत्र पूरे करो, चाहे महीना लग जाए 2 लग जाए, मंत्र एक बार कर लेना पूरे। उसके बाद मंगल कवच स्रोत के पाठ जानना पढ़ने हैं या सुनने हैं, 2 छोटे छोटे पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है भाई। और हनुमान जी का पाठ सुबह के टाइम कर लिया करो। और मंगलवार को दान करना है। और शनि चालीसा का पाठ आपने रात के समय पढ़ना है, शनिवार से शुरू कर लेना। और चंद्रमा का दान हर सोमवार को किया करो। इसके अलावा आपको मैं और भी अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। बाकी देखो जी फिर भी आपके जो और भी सवाल होंगे, कल दोपहर 1-2 के बीच में मुझे कॉल करके आप पूछ लेना। बाकी आपके काफी मात्रा में जन्मभूमि से दूर जाने के योग है। बाकी वैसे कुंडली अच्छी है, विवाह का भी योग अच्छा है, थोड़ा सा विवाह में देरी होगी जरूर, संतान के लिए अच्छा है। और बाकी आपके जो सवाल है लिख के कल को एक बार कॉल कर लेना 1-2 के बीच में।